अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिन्यामिन शौकत और आप देख रहे हैं किसान न्यूज। सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो आइंदा मुस्तकबिल की इंतहाई अहम फसल है और पाकिस्तान में किसान इससे बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। खुशकिस्मती से आप पाकिस्तान में भी इसके अच्छे ट्रायल हो चुके हैं, बड़ी कामयाब है ये फसल पाकिस्तान में, बड़ा अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं किसान और इसका अब बीज भी मकामी तौर पे अवेलेबल है और अब यही सही टाइम है जब किसान इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि सोयाबीन पाकिस्तान में 3 मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें सबसे पहले और अहम जो इस्तेमाल है वो इंसानी इस्तेमाल का, यानी खूरनी तेल उससे निकाला जाता है जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो पोल्ट्री है उसकी फीड बनती है और तीसरे नंबर पे लाइफ स्टॉक की यानी डेयरी फार्मर्स भी इससे अपनी फीड बनाते हैं। तो इसके 3 मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। इस वजह से इसकी कभी भी मार्केट डाउन जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि हम तकरीबन 90% ये इंपोर्ट कर रहे थे और अब जब से ये जीएमओ सोयाबीन का इशू बना है, इसके इंपोर्ट में बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं और अब इंपोर्ट इसकी महंगी भी है। इस वक्त जो सोयाबीन मील है उसका रेट 300 रुपये से ज़्यादा है, यानी 300 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा है। जो बी कैटेगरी की है वो 200-250 रुपये में है। तो मकसद ये कहने का कि ये इंतहाई मुनाफा बख्श फसल है और पिछले सीज़न में बहावलपुर यूनिवर्सिटी में जो इसके ट्रायल थे वो बड़े कामयाब हुए और इसके ऊपर बाकायदा जो सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट एक बना हुआ है उसके ट्रायल हुए, वो बड़े कामयाब रहे। इसके अलावा जो हमारा अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट है फैसलाबाद, उसमें भी इसके ट्रायल हुए हैं और उन्होंने भी इसका बीज बनाया है। फिर इसके अलावा PCSIR ने इसका एक बीज बनाया है। तो मुख्तलिफ इदारे मिल के इसके ऊपर तहकीक कर रहे हैं गुज़श्ता 4-5 साल से। तो अब इसके काफ़ी हौसला अफजा नताइज आ चुके हैं, इसलिए इसका सीज़न भी शुरू हो चुका है। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक इसकी काश्त होती है। पूरे पाकिस्तान में ये हो सकता है, मासवाए हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के जहाँ इन दिनों ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। उसके अलावा पंजाब के मैदानी इलाके और बलूचिस्तान के मैदानी इलाके और सिंध, ये 3 रीजन जो हैं ये इसकी काश्त के लिए बेहतरीन हैं। तो इसका मतलब है कि 70% पाकिस्तान में इसकी काश्त हो सकती है। और किसान भाइयों, आज हम आपको सोयाबीन की टेक्नोलॉजी के बारे में ही बताने जा रहे हैं और आपको ये बताने जा रहे हैं कि इसका बीज आप कहाँ से ले सकते हैं, अप्रूव्ड वेराइटीज़ कौन कौन सी हैं, क्योंकि सोयाबीन का सबसे बड़ा मसला इसके अच्छे बीज की दस्तयाबी थी। तो आज हम आपको बताएंगे कि अच्छा बीज जो है वो कौन कौन सा है, क्योंकि जब तक आप अप्रूव्ड क्वालिटी का बीज नहीं लगाएंगे, अप्रूव्ड वेराइटीज़ नहीं लगाएंगे, तब तक आप इसके अच्छे नताइज नहीं ले सकते। किसान भाई, सोयाबीन की काश्त का सबसे पहला मरहला ये है कि आप अपनी ज़मीन की तैयारी अच्छी तरह से करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम गंदम की काश्त करते हैं या मकई की काश्त करते हैं। ज़मीन को भुरभुरा करते हैं और उसके अलावा ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार किया जाता है और उसमें एक DAP खाद का बैग डाला जाता है बेसल डोज के तौर पे, यानी ज़मीन की तैयारी के तौर पे, और उसके बाद इसकी खेलियां बना दी जाती हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे हम मकई की खेलियां बनाते हैं। और मकई नॉर्मली हम 4 से 5 इंच के फासले पे लगाते हैं और ये भी बिल्कुल बीज से बीज का फासला 4 से 5 इंच रिकमेंडेड होता है और कतार से कतार का फासला जो है वो इसका तकरीबन 1 फुट तक होता है। तो इसकी बेहतरीन पैदावार आती है। यानी अगर आप 14 इंच वाला बेड या जिसको आप रिज कहते हैं वो बना लें तो उसके ऊपर आप 2 लाइनें लगा सकते हैं, जिस तरह कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये हमारी लास्ट एक हमने फील्ड में वीडियो बनाई थी, वो आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि आप इसको बेड्स बनाकर काश्त कर सकते हैं। और फी एकड़ जो बीज है वो 25 से 35 किलो दरकार होता है और 25 से 35 किलो बीज जो है इसको आपने फफूंदी कश और कीड़े मार जहर ज़रूर लगा लेना है, ताकि आपकी फसल जो है वो फंगल डिजीज़ से यानी फफूंदी से पैदा होने वाली बीमारियों से महफूज रहे और ज़मीन में जो बीज है वो कीड़ों से महफूज रहे। तो फफूंदी कश और कीड़े मार जहर यानी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, ये दोनों जहर आपने लगा के तब काश्त करना है बीज को। और इसकी जो प्लांट पॉपुलेशन है वो भी मकई की तरह
30 से 40 हज़ार प्लांट फी एकड़ जो हैं वो आपको सफिशेंट होते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि इसका जो क्वालिटी का बीज है वो कौन कौन सा है जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की तरफ से सोयाबीन की जो वेराइटीज़ अप्रूव हैं उनमें NARC1, NARC2, FS95, विलियम्स 82 और फैसल सोयाबीन, ये वो वेराइटीज़ हैं जो हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा हैं और ये अच्छी पैदावार देने की सलाहियत रखती हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन का जो दौरानिया है वह 100 से 120 दिन तक होता है, यानी 100 से 120 दिन के दौरान ये फसल पक कर तैयार हो जाती है और मुख्तसर दौरानिये की फसल है। आप इसके बाद मकई की फसल भी ले सकते हैं, यानी जनवरी में अगर आपने ये फसल काश्त की है, फरवरी मार्च अप्रैल में आप मकई की फसल लगाकर मज़ीद ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और इसमें अगर खादों की बात करें तो इसका ताल्लुक जो है वो ऐसी फसलों से है जो ज़मीन के लिए नाइट्रोजन मुहैया करती हैं, यानी हवा से नाइट्रोजन लेकर ज़मीन में फिक्स करती हैं। नाइट्रोजन फिक्सर क्रॉप के तौर पर भी इसे जाना जाता है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा यूरिया की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप नीचे हाफ बैग DAP डाल दें तब भी अच्छी पैदावार दे देता है। और इसके अलावा जो इसको सल्फ़र चाहिए होता है, चूँकि ये तेलदार इजनास में शुमार होती है तो सल्फ़र इसके लिए ज़रूरी होता है। और अगर ज़मीन की तैयारी के वक्त आप सल्फ़र दानेदार, जिसे हम बेंटोनाइट भी कहते हैं, 8 से 10 किलो डाल दें तो ये बड़े अच्छे नताइज मुहैया कर सकता है। अच्छा, सोयाबीन में एक बड़ा मसला जो रिसर्च स्टेशंस पे रिसर्चेज हुई तो इसमें जो मसला एक बड़ा आया वो जड़ी बूटियों का था। जड़ी बूटियां अगर इसके साथ कंपटीशन में आ जाएं तो फिर इसकी पैदावार बहुत कम होती है। तो किसान भाइयों, आप इसका ख़ास ख्याल रखना है जब आप इसको बीज डालकर चोबे लगा के या मशीन से बीज डाल के उसके बाद जब आपने इसको पानी लगाना है तो उसके फौरी बाद, यानी अगले ही दिन जब उसका कीचड़ ख़त्म हो जाए ज़मीन का, तो उसको प्री एमरजेंस स्प्रे करना है। प्री एमरजेंस का मतलब ये है कि अभी जड़ी बूटियाँ उगी नहीं हैं तो आपने पहले ही स्प्रे कर देना है ताकि जड़ी बूटियों उगने से पहले ही ख़त्म हो जाएं। तो प्री एमरजेंस स्प्रे इसका, जिसको प्री एमरजेंस वीडिसाइड कहते हैं, वो आपने करना है ताकि आपकी फसल जड़ी बूटियों से शुरू से ही महफूज रहे। अगर आपने फसल को जड़ी बूटियों से बचा लिया तो यकीनन आप बहुत सारे मसाइल से बच जाएंगे। वगरना जिस तरह इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती तो जड़ी बूटियाँ इससे ऊपर निकल जाती हैं और आपकी फसल जो है वो बिल्कुल बीच में दबकर रह जाती है। और फिर अगर आपने प्री एमरजेंस स्प्रे ना किया तो फिर इसका मतलब ये है कि आप जब जड़ी बूटियाँ उगेंगी तो स्प्रे करेंगे और फिर आपकी फसल भी स्ट्रेस में जाएगी, या फिर आप गोडी करेंगे। तो आप ये देखें कि अगर आपने प्री एमरजेंस का फ़ी एकड़ 1500 रुपया बचा लिया तो फिर आप कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये लगाएंगे, इसकी गोडी करेंगे या स्प्रे करेंगे बाद में, तो जाके आपकी जड़ी बूटियाँ ख़त्म होंगी। तो क्रिटिकल मसला है, इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। इस वक्त सोयाबीन तेल की जो कीमत है वो 700 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से मार्केट में सेल हो रही है। और इसके अलावा जो सोयाबीन मील है, यानी जो उसका लेफ़्ट ओवर है, उसकी कीमत भी 250 रुपये से ऊपर है। तो किसान भाइयों, आपको बताता चलूँ कि इस वक्त इंटरनेशनल जो फ़ी एकड़ पैदावार है मुख्तलिफ ममालिक में, इवन इंडिया में जो इसकी पैदावार है वो तकरीबन 40 मन फ़ी एकड़ है और पाकिस्तान में जो रिकॉर्ड की गई है वो 25 मन है। और इस साल उम्मीद की जा रही है कि बीज की क्वालिटीज़ अच्छी हैं, ये 25 की बजाय 30 मन फ़ी एकड़ तक जा सकती है। अगर हम एवरेज जो पाकिस्तान की ऑलरेडी पैदावार है 25 मन, उसके ऊपर कैलकुलेशंस करें तो 25 मन और 300 रुपये के हिसाब से अगर हम इसको सेल करें जो मिनिमम प्राइस है, तब भी फ़ी एकड़ 3 लाख रुपए बनते हैं। और इस पे जो कॉस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वो आती है 50 से 60 हज़ार। तो यूँ आप बड़े मुख्तसर दौरानिये में 2-2.25 लाख रुपए फ़ी एकड़ मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो सोयाबीन की काश्त है वो इंतहाई मुनाफे का सौदा है और मुल्क की खिदमत भी है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।